Hello dear students, good morning to all of you. You are welcome. आज हम आपकी एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखो इसके अंदर आपको ये बोला है सिंप्लीफाई कीजिए या हल कीजिए, x का मान इसमें निकालना है, x y का। ये क्वेश्चन आपका 25 एक्सरसाइज आपकी 2.1 क्लास 12। तो इसमें देखिए आपको दो समीकरण बना के दिए हैं। पहली समीकरण है साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई, और इसका मान दिया आपको 2π/3। एक इक्वेशन और बना के दिया आपको कोस इनवर्स एक्स माइनस में कोस इनवर्स वाई, और इक्वल में आपको लेके आना है पाई। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है इसमें π/3। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर 2π/3 दिया हुआ, और कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई बराबर π/3 दिया हुआ है। आपको बोला गया कि इसको हल कीजिए। हल कीजिए का मतलब है कि एक्स और वाई की जो अननोन वैल्यू है उनको फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले समीकरण है वो ये तो साइन इनवर्स में है, और वो वाली समीकरण है वो कोस इनवर्स में है। तो यदि हम इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। हम ये जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स, इसका मान π/2 होता है। तो यहां से हमें साइन इनवर्स एक्स का मान लिख सकते हैं π/2 माइनस का कोस इनवर्स एक्स, तथा साइन इनवर्स वाई का मान भी हम लिख सकते हैं कितना, π/2 माइनस कोस इनवर्स वाई। ओके स्टूडेंट्स, अतः है साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई बराबर 2π/3 को आप ये लिख देंगे π/2 माइनस का कोस इनवर्स एक्स प्लस π/2 माइनस का कोस इनवर्स वाई, और इक्वल में है 2π/3। ओके स्टूडेंट्स, ये मान बनेगा आपका माइनस का कोस इनवर्स एक्स माइनस का कोस इनवर्स वाई, और बराबर में 2π/3 माइनस का π/2 माइनस का π/2। ये π/2 को मैं इधर ले गया, माइनस का बन गया, ये π/2 भी उधर ले गया, माइनस का बन गया। अब आप ये कर देंगे कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल में π/2 प्लस π/2 माइनस 2π/3। निशान चेंज कर दिए हैं, ये माइनस का प्लस बना दिया, माइनस का प्लस बना दिया, प्लस को माइनस बना दिया, माइनस को प्लस, माइनस को प्लस। अब आप एक काम कर लें, दाएं पक्ष में 2 का और 3 का लघुत्तम 6 ले लें। 2 से भाग दोगे 6 में तो 3 बार, और 3 को पाई से गुणा करोगे तो बन जाएगा आपका ये 3π, प्लस का निशान है, ये भी आपका 3π बन जाएगा, माइनस का निशान है। 3 से भाग दोगे इसमें 6 में तो 2 बार, 2 को गुणा करोगे 2π से तो बन जाएगा आपका 4π। आप बराबर में देखोगे तो ये 6π माइनस 4π मतलब 2π, और बट्टा में कितना 6। 2 के पार्टिसिस को काटोगे तो ये बन जाएगा आपका π/3। तो आपने निष्कर्ष निकाला कि कोस इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स वाई, इसका मान आ रहा है π/3। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी समीकरण नंबर 1 है। सपोज ये आपकी समीकरण नंबर 2 है। आपने इसको लिया, इसको थोड़ा सरल किया, तो आपकी एक समीकरण बन गई समीकरण नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, अब ये कोस में है और ये भी आपकी कोस में है, तो इन दोनों समीकरणों को आप सरल कर सकते हैं। जैसे हमें रैखिक समीकरण सरल करने आते हैं, वैसे हम इसको और इसको सरल कर सकते हैं, और हमारे एक्स और वाई के मान हमें मिल जाएंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 तथा 3 से, समीकरण नंबर 2 तथा 3 से आप ये लिख पाएंगे, देखो
कोस इनवर्स एक्स माइनस का कोस इनवर्स वाई बराबर पाई बटे 3, और ये समीकरण है कोस इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स वाई बराबर भी पाई बटे 3। ओके, यदि मैं दोनों समीकरणों को जोड़ देता हूं तो निशान बदलते नहीं है, ये दोनों कट जाएंगे, पाई बटे 3 और पाई बटे 3 आपका बन जाएगा 2 पाई बटे 3, और एक कोस इनवर्स एक्स और एक कोस इनवर्स एक्स, और यानी ये बन गए आपके 2 कोस इनवर्स एक्स। यहां से आप कोस इनवर्स एक्स का मान निकाल सकते हैं। आप देख पाएंगे कि कोस इनवर्स एक्स है, इसका मान बन जाएगा पाई बटे 3, 2 गुणा में इधर भी है 2 गुणा में इधर भी है, कट जाएगा, तो कोस इनवर्स एक्स का मान आ गया पाई बटे 3। ओके स्टूडेंट्स, कोस इनवर्स एक्स का मान पाई बटे 3 आया, तो एक्स का मान आएगा कोस पाई बटे 3, यानी कोस 60 डिग्री का मान। तो कोस 60 डिग्री का मान आपका साइन 30 के बराबर होता है, 1/2 बन जाएगा। ये समीकरण हो गई आपकी समीकरण नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, हमने किसकी वैल्यू निकाल ली? एक्स की वैल्यू निकाल ली। एक्स का मान निकालने के बाद में आप वाई का मान निकालोगे तो इस समीकरण में डाल सकते हो इसको। तो देखिएगा ये क्या बनेगा। आप लिखेंगे समीकरण नंबर 2 तथा 4 से, समीकरण नंबर 2 तथा 4 से आप ये लिख सकते हो, देखो कोस इनवर्स एक्स का मान है पाई बटे 3 आप लिख सकते हो, तो ये बनेगा पाई बटे 3 माइनस कोस इनवर्स वाई बराबर पाई बटे 3। कोस इनवर्स एक्स का मान मैंने रख दिया कितना, पाई बटे 3। आप यहां से देख सकते हो कोस पाई बटे 3 है, तो कोस इधर जाके इनवर्स बन जाएगा, कोस इनवर्स पाई एक्स का मान पाई बटे 3 हो जाएगा। अब ट्रांसफर कर दो, पाई बटे 3 को इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो ये बनेगा आपका कोस इनवर्स वाई प्लस का पाई बटे 3 इधर आके ये बना देगा 0। तो आप जब y का मान निकालेंगे तो ये बनेगा कोस 0, और कोस 0 का मान आप जानते हो 1 होता है, तो y का मान आपका बन जाएगा कितना, 1। ये समीकरण नंबर 5। लास्ट में आप उत्तर लिखे तो बता देना कि समीकरण नंबर 4 तथा 5 से x का मान 1/2 है तथा y का मान 1 है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एक सवाल था, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे ही एक सवाल और देखते हैं हम। x का मान आपको निकालना है। सवाल नंबर 22 है, 2.1 एक्सरसाइज है आपकी 2.1। इसमें लिखा है 3 इंटू 10 इनवर्स 1/2 प्लस √3। उसके बाद में लिखा है माइनस का 10 इनवर्स 1/x, और बराबर में आपको दिया है 10 इनवर्स 1/3। आपको यह बोला गया कि हल कीजिए, हल कीजिए मतलब x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, देखो आपको ये दिया है कि 3 गुणा 10 इनवर्स 1/2 प्लस √3 माइनस का 10 इनवर्स 1/x बराबर में 10 इनवर्स 1/3। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे ये देखिएगा 10 इनवर्स के अंदर जो वैल्यू है वो आपकी एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय है और ये एक परिमेय है, तो दोनों का जोड़ करने से हर एक अपरिमेय संख्या है, तो हर का हम परिमेयकरण कर देंगे। तो हम ये लिख सकते हैं, देखिएगा ये 3 है, 10 इनवर्स है, इसके अंदर 1/2 प्लस √3 गुणा 2 माइनस √3/2 माइनस √3। ऐसा करने से आपका नीचे हर है वो परिमेय संख्या बन जाएगा। बराबर में मैं इसका इधर पक्षांतरण कर सकता हूं, तो ये बनेगा 10 इनवर्स 1/3 और प्लस में हो जाएगा 10 इनवर्स 1/x। ओके स्टूडेंट्स, आप साथ में यहां पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि हर का परिमेयकरण करने पर। अब आप ये लिख पाएंगे
3 गुणा टेन इनवर्स, 2 माइनस अंडर रूट 3 को 1 से गुणा करोगे तो ऊपर बन जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3, नीचे नीचे आपका a प्लस बी गुणा a माइनस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 बनेगा, माइनस b का स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 बनेगा। बराबर में आप ये देखेंगे 3, सॉरी ये टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b का फॉर्मूला, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला, तो आप देखेंगे a प्लस b यानी 1/3 प्लस 1/x, a प्लस b बटा 1 माइनस a गुणा b, तो 1/3 गुणा 1/x। ओके स्टूडेंट्स, ये मान बनेगा आपका 3 गुणा टेन इनवर्स 2 माइनस का अंडर रूट 3। ओके, बराबर में मान देखो कितना बनने वाला है, ये टेन इनवर्स है, आप ऊपर यदि लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम बनेगा आपका 3x। ओके, 3 से भाग दोगे 3x में तो x बाहर जाएगा तो आएगा x, बीच में है प्लस, x से भाग दोगे लघुत्तम 3x में तो 3 बार, 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3 बन जाएगा। ये तो बन गया स्टूडेंट्स इसका अंश, हर में देखोगे तो आपका लघुत्तम आने वाला है 3x। ओके, 3 गुणा x यानी 3x, 1 गुणा 1 यानी 1, तो ये 1/3x है, तो 3x इधर है और इस 1 के नीचे मैं 1 मान सकता हूं, तो 1/1 माइनस 1/3x का हर का लघुत्तम 3x बनेगा। 1 से भाग दोगे इसमें 3x में तो 3x बार, और 3x को 1 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 3x, बीच में माइनस लगा दो, 3x से भाग दो 3x में 1 बार, और 1 को गुणा कर दो ऊपर 1 से, तो ये 1 बन जाएगा। अब देखते हैं आगे, 3 गुणा टेन इनवर्स x, यहां ध्यान दीजिएगा, तीन गुणा टेन इनवर्स x है, इसका कोई फॉर्मूला होता है क्या? 3 टेन इनवर्स x, इसका फॉर्मूला ये होता है स्टूडेंट्स, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। 3 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहां पे लागू कर दोगे आप, तो आपके पास में रिजल्ट बनेगा ये टेन इनवर्स 3x। अब देखिएगा x का मान आपका 2 माइनस अंडर रूट 3 है, तो मैं लिखूंगा 3 इंटू एक्स माइनस x का क्यूब यानी 2 माइनस अंडर रूट 3 का क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, x मतलब 2 माइनस अंडर रूट 3 और इसका स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, और इक्वल में ये मान देखो कितना बनेगा आपका, ये मान आपका बनेगा, एक बार इस स्टेप को थोड़ा यहीं पे लिख दो, 3 टेन इनवर्स 2 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल, ये टेन इनवर्स है, लघुत्तम 3x से 3x कट गया तो आपकी वैल्यू कितनी बची, x प्लस 3 ऊपर बचा और 3x माइनस 1 नीचे बचा। तो बराबर में आप लिख सकते हैं कि बराबर में हमारे पास में वैल्यू बच रही है कौन सी, टेन इनवर्स ऑफ x प्लस 3 और अपॉन में 3x माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये टेन इनवर्स है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6 बनेगा, माइनस का 3 अंडर रूट 3 बनेगा, माइनस का निशान, इसके अंदर आपका फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला आपका है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, आई थिंक आपको याद होगा a माइनस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर बी और प्लस में 3 इंटू ए बी स्क्वायर, ये स्टूडेंट्स आपका फॉर्मूला होता है।
तो यही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब में। तो सबसे पहले करना है a का क्यूब, a का क्यूब मतलब 2 का क्यूब यानी 8 माइनस b का क्यूब करना है यानी √3 का क्यूब करना है। तो √3 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करने से आपकी वैल्यू बनेगी 3√3। ओके स्टूडेंट्स, a का क्यूब माइनस b का क्यूब कर लिया। अब चलते हैं आगे, माइनस का निशान 3 गुना a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना में b की वैल्यू आपकी √3 है, तो ये बन जाएगा आपका 12√3। ओके स्टूडेंट्स, फिर आप लिखोगे प्लस का 3 इंटू ए का मतलब 2 इंटू बी का स्क्वायर मतलब 3, तो ये बनेगा आपका प्लस का 18। ओके स्टूडेंट्स, अपॉन में 1 का माइनस 1 माइनस 3 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपका बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी आप देखेंगे 2 इंटू ए इंटू बी, यानी वैल्यू क्या बनेगी आपकी, ये वैल्यू आपकी बन जाएगी इक्वल में आपका मान चल रहा है 10 इनवर्स x प्लस 3 और अपॉन में 3x माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपका है 10 इनवर्स, ध्यान से सुनिएगा, ये 18 और 8 मिलके बन गए हैं तो आपके प्लस के 26, ठीक है। ये 12√3 और ये 3√3 आपके बन गए माइनस के 15√3, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के बाहर आपका माइनस का निशान है तो इन दोनों को माइनस का बना देगा। जब 26 माइनस का बन जाएगा तो 6 प्लस का उसको कट करके माइनस का 20 छोड़ेगा, ये माइनस इसको प्लस बना देगा, तो प्लस के 15√3 हो गए और माइनस के 3√3 हो गए, यानी प्लस के 12√3 ज्यादा। इसके बट्टा में देखिएगा क्या बनने वाला है, ये आपका 4 और 3 7 माइनस का 4√3, ये ब्रैकेट में अभी माइनस के 3 से गुणा करोगे इनको सबको तो मान आपका ये बनने वाला देखिएगा, ये 1 माइनस में 3 को गुणा करो 7 से 21 बन जाएगा, और माइनस 3 गुणा ये करोगे तो आपका ये बन जाएगा प्लस का 12√3, और बराबर में है वही आपके 10 इनवर्स x प्लस 3 बट्टा में 3x माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं 10 इनवर्स, ये वैल्यू बनी आपकी 12√3 माइनस का 20 बट्टा में ये भी आपका 12√3 माइनस का 20, और बराबर में है आपका 10 इनवर्स x प्लस 3 के बट्टा में 3x माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा 10 इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू 10 इनवर्स समथिंग मींस ये इसके बराबर आएगी वैल्यू। अब ये वैल्यू आपकी 1 है, जितना ऊपर है उतना नीचे डिवाइड करोगे एक बार हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बनी आपकी 1, बराबर हो जाएगा आपके x प्लस 3 बट्टा में 3x माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, बट्टा में 1 करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो मान आएगा आपका 3x माइनस 1 बराबर आपका x प्लस में 3, ट्रांसफर कर लो, वही x को इधर ले आओगे तो ये बन जाएगा आपका 2x बराबर में बन जाएगा आपका 4 बना। x का मान निकालोगे तो 4 के बट्टा में 2 लगा के ये 2 दे देगा, यानी x का मान आपका 2 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपको सवालों को हल करना पड़ता है स्टूडेंट्स। कुछ और देखते हैं थोड़ा सा एक, क्योंकि ये कैटेगरी जो है आपकी वो 3 नंबर के क्वेश्चन वाली है। आपको आइडिया होगा इसका कि इस चैप्टर में से आपके 1 प्लस 3 मार्क्स की कैटेगरी के यानी टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। खास बात ये है कि ये जो 3 नंबर का सवाल आता है इसमें और में भी आता है, आपको चॉइस मिलती है इसके अंदर, तो स्पेशल क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ना नहीं है। 3 मार्क्स की कैटेगरी में आपको और में चॉइस मिल जाएगी, तो कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। अब 1 नंबर वाला थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये देखिएगा।
ये जब हमने प्रीवियस वीडियो में ग्राफ देखा था तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और आपका ये टेन इनवर्स एक्स, यदि एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये तीनों अपना मान देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। किसमें देंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और यदि आपका बाकी बचा हुआ कोस इनवर्स एक्स और ये सेक इनवर्स एक्स और ये कोट इनवर्स एक्स, इसमें यदि एक्स नेगेटिव हो जाए तो ये तीनों अपने मान देंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। ये बात आपको स्पेशली याद रखनी स्टूडेंट। साइन इनवर्स, यहां पे कोसेक इनवर्स और ये आपका टेन इनवर्स, ये मान देंगे आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में। कब? जब एक्स आपका नेगेटिव है तब। और ये आपका कोस इनवर्स एक्स, फिर आपका सेक इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स, ये अपने मान देंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। कब? जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी तब। यदि एक्स पॉजिटिव है, यदि एक्स आपका पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे के सारे आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मान देंगे। ये स्पेशली एक नंबर की क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट बात है कि एक नंबर के क्वेश्चन में आपको एंगल बना के दे सकता है या पूछ सकता है कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई करने वाली है। तो जैसे हम देख लेते हैं, टेन इनवर्स -1 का मुख्य मान बताइए, इसका मुख्य मान क्या है? ये सवाल है आपका। इसके अंदर आप ये देख पा रहे हो कि टेन इनवर्स के सामने नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव है, इसका मतलब इसका जो आंसर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। अब आप जानते हो -1 है, तो इसका मतलब ये 45 डिग्री की समथिंग बात बोल रहा है, क्योंकि टेन 45 का मान 1 होता है। तो यदि +1 की बात करता तो हम बोल देते कि π/4 यानी 45 डिग्री पे मान देगा। टेन 45 होता है वो 1 होता है, तो टेन इनवर्स +1 आपका +π/4 हो जाता। लेकिन टेन इनवर्स के सामने माइनस में वैल्यू है, इसका मतलब ये जो आपका आंसर आने वाला है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आने वाला है। तो आप ये बोलोगे कि इसका वैल्यू होगा वो माइनस का π/4 होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मुख्य मान होगा आपका माइनस का π/4। एक चीज का ध्यान रखें, हमने ग्राफ में डिस्कस किया था कि यदि टेन वाले से हम टेन इनवर्स बनाते हैं तो ग्राफ का एक ही आच्छादक होना जरूरी है, और उसके लिए हम स्पेशल सेक्शन काट करके फिर ग्राफ बनाते थे। तो ये जो टेन इनवर्स नेगेटिव वाली वैल्यू है वो आपकी -π/2 से π/2 के बीच का ग्राफ हमने सेलेक्ट किया था। आपको याद होगा, -π/2 से लेके π/2 के बीच का सेलेक्ट किया था। अब आप जानते हैं -π/2 से लेके 0 में ग्राफ आपका कैसा होता है? नेगेटिव होता है, और 0 से π/2 में आपका ग्राफ पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव वैल्यू यदि मिल रही है, इसका मतलब -π/2 से 0 के बीच में मान है। यहां से यहां तक आप देखोगे तो ये आपका माइनस का π/2 एंगल हो गया, ये आपका 0 एंगल हो गया। तो इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू है -π/2 से 0 के बीच वाली आने वाली है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका मुख्य मान लाई करेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से हम दूसरे सवाल भी देख सकते हैं। आपको ये बोला गया है, स्पेशल ये 1 मार्क्स का ही है, कोट ये बोला है कि टेन इनवर्स एल्फा प्लस कोट इनवर्स एल्फा, इसका मान बताइए, इसका मान क्या होगा? तो टेन इनवर्स एल्फा प्लस कोट इनवर्स एल्फा आपका π/2 होता है, तो ये π/2 है और ये है कोट के आगे। तो कोट के आगे π/2, इसका मतलब कोट 90 आपका कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम इनके आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।